બીજાના ગળામાંથી લઈ લઈને ઇન્દ્ર વગાડવા માંડ્યો, કુબેર વગાડવા માંડ્યો, वरुण, ढोल वादक जो लगते बजनिया जो थे बजान, इनके पास से ले करके देवता दुंदु भी बजाने लगे, क्योंकि त्रिभुवन साईं सिंहासन पर बैठा। ऐसा उत्सव हुआ। छह महीने बीत गए, सब मित्र अपना घर बार सब भूल गए। फिर थोड़ी थोड़ी याद आने लगी। अब प्रभु सबको बुला कर कहते हैं, अब गृह जाऊं सखा सब, अब जाओ। दृढ़ता से मुझे भजना। आप कहेंगे कि हम तो अयोध्या से चले जाएंगे तो कितना डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस बहुत जरूरी है। हमारे लोग भारती सणोसरा यूनिवर्सिटी है। अरुण भाई दवे हमारे मेरे परम स्नेही आदरणीय अरुण भाई ने आज मुझे लिखा कि कल बापू आपने कहा कि असंगता की जो बात आप सुना रहे थे कि एक प्रमाणिक डिस्टेंस, ये बड़ो मुझे बताया आज आपने चिट्ठी लिखी है कि ये परम वैज्ञानिक सूत्र है बापू। ये वैज्ञानिक ने कहा कि आप जो, मैं तो सालों से बोल रहा हूं ना साहब कि डिस्टेंस रखो, ये उपेक्षा नहीं है। तो आपने वैज्ञानिक सिद्धांत पेश कर दिया कि बापू सूर्य के पास जो निकट चले जाते जलकर भस्म हो जाते, माटे मजा से दूर रहवामां। वैज्ञानिक सूत्र है। जो ग्रह सूर्य के सौर मंडल में बहुत निकट गया भस्म, और वैज्ञानिक सूत्र कहता है कि सूर्य मंडल से जो दूर हो गया वो हिम हो जाता है, थिज जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसमें जीवन नहीं रहता। वैज्ञानिक सत्य। पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि ये निश्चित डिस्टेंस पर है। सूर्य से पृथ्वी का जो इतना ही होना, इनमें से सूरज के निकट थोड़ी पृथ्वी गई तो भी खत्म, ज्यादा गई तो हम सब बर्फ हो जाएंगे। ये प्रमाणिक डिस्टेंस विज्ञान सिद्ध करता है। तलगाजड़ी व्यासपीठ सालों से कह रही, मजा से दूर रहवामां असंगता की बात जो है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई बहन, प्रेमी भगवत जन वैष्णव मुक्ति नहीं मांगता, वो जन्म जन्म अवतार। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था जन्म की इच्छा रखना। यदि मैं तो इच्छा रखूंगा सर अपना, तो हमें तो ऐसी सुंदर पृथ्वी है साहब प्रेम की दृष्टि से, बाकी इससे डरने की जरूरत नहीं। दांत नहीं, नख नहीं आने, उसको न दंत है न नख है। और जिसके पास गुरु के चरण का नख हो, और जिसके पास कोई दंत कथा नहीं लेकिन संत कथा हो, उसको संसार क्या कर सकता है। मुझे तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगा दादाजी ये कहाँ से ले आए कि दांत न नख वगर नो हावज बकरू कहवाय बकरू। मिथ्या हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो ऐसी दुनिया में, और दादा एक और भी बात कहते हैं कि कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं है। आप कल्पना करो, हम जो भी कर्म करें ना इस भाव से करें। भगीरथ, कर्म करना ही पड़ेगा बेटा, तू भी कहता है कि करना पड़ेगा, कर्म करना, लेकिन मेरा कर्म चित्त शुद्धि के लिए, वस्तु प्राप्ति के लिए। और चित्त शुद्ध होगा तो वस्तु अपने आप तेरी जेब में आ जाएगी। कोई नहीं, जो जस करे, लेकिन कर्म का जो सिद्धांत वो चित्त शुद्धि है। कर्म करने के बाद चित्त जो बिगड़ा तो समझना लाखों करोड़ों का मुनाफा हुआ तो भी घाटे का सौदा।
न तो वस्तु लब्धये, दादा कहते हैं, चित्त शुद्ध है, कर्म मात्र चित्त शुद्धि का कारण। हम बाबा हम कहाँ थे, अपने कल्याण दास बापू के हिमालय में कथा थी ना, आप थे ना बाबा, रमा भैया का मनोरथ ढोल, वहाँ एक सन्यासी कितना सुंदर वो कि तुम जो भी साधन करते हो ना, वो तो केवल चित्त शुद्धि है, इसमें ईश्वर मिलने वाला नहीं। चित्त शुद्धि हो जाएगी तो ईश्वर परख में आ जाएगा कि ये ईश्वर। बाकी मैं जप करूं तप करूं ये करूं, ये सब साधना जो जन्म जन्म का विनय पत्रिका में गोस्वामी जी के मल लाग, जो मल लगा है उसकी शुद्धि है। और जब चित्त शुद्धि हो जाएगी तो जिस कर्म से चित्त शुद्ध हो गया वो कर्म फल देगा ही, प्राप्ति होगी ही। लेकिन जो पहले से कहेगी चित्त शुद्धि के ऐसी तैसी, कैसा भी नेटवर्क बनाकर, कैसा इधर उधर करके 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 वस्तु प्राप्त कर लो, तो ये वस्तु मिल भी जाएगी, शांति नहीं देगी। भगत बापू कवि काग ने लिखा, जड़पेलु अमी अमर करशे अभय नहीं आपी। किसी का छीना हुआ अमृत अमर तो कर देगा लेकिन निर्भय नहीं करेगा, भयभीत रहोगे। मेरे 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 भाई बहन, ये सूत्र को खास समझो। हर एक कर्म चित्त शुद्धि का है, वस्तु की उपलब्धि का है कि नहीं। और जैसे दर्पण शुद्ध तो बिल्कुल साफ दर्शन, चित्त शुद्ध तो फिर किस में हानि है किस में लाभ है, कई वस्तु लेनी है कौन वस्तु गंवानी है, ये सब साफ साफ नजर आएगा और उसका परिणाम विश्राम का हो जाए। दादाजी का सब तत्व ज्ञान। मैं तो कहता हूं ना, हम तो गार्गी और मार्गी दो किनारों के बीच में बह रहे हैं। मार्गी हमारी परंपरा है, वैरागी वैष्णव बाबा हम लोग, हमारी परंपरा मार्गियों की है। और दादाजी गार्गी वेद के मानते, गार्गी और मार्गी के बीच में हम मौज करते हैं, मौज करते। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब जन्म मृत्यु ये तो सब दुख का कारण बताया, तो क्यों जन्म मांगे, कारण बताया नरसिंह मेहता ने। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। क्यों जन्म की इच्छा? नित्य सेवा नित्य कीर्तन, हमारे नित्य सेवा नित्य कीर्तन, निरखवानंद निरखवानंद कुमार रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटो, भूतल भक्ति पदारथ आने ब्रह्म लोक नाई रे। पुण्य करी अमरा पुरी पाए, पुण्य करी अमरा पुरी पाए। आने अंते 84 माई रे। भूतल भक्ति पदार्थ ए तो ब्रह्म लोक नाई रे। भूतल भक्ति पदार्थ। तो मेरी बात आप तक पहुंचे और आप प्रेम मार्ग के मार्गी हैं। गार्गी और मार्गी के बीच में जीवन का प्रवाह हो तो जन्म की इच्छा रखना।
जन्म की इच्छा, 100 बार जन्म ले। अब बिल्कुल आपकी बोली तक पहुंच जाओ। ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। पर भरत जी तो 100 कहाँ कहते हैं, जन्म जन्म अनंत जन्म की बात कहते हैं। छोड़ो जन्म की इच्छा, हमारी इच्छा, मेरी इच्छा, दुआ करना, आशीर्वाद देना। जहां बैठे महापुरुष वहीं से आशीर्वाद दे कि जा बच्चा तेरा जन्म होगा फिर से। मोहन बाबा आशीर्वाद देना। जन्म की इच्छा। दूसरा, जन्म हो जाए तो पर्याप्त नहीं है, जीवन की इच्छा कि मैं सत्संग करूं और जीवन के रहस्यों को खोजूं, कैसे जीना चाहिए, जीवन की इच्छा होनी चाहिए। कई लोग जी ही नहीं पाते, भगवान इतना देते हैं तो फिर भी मुंह चटाए 24 घंटों घर में बैठे हैं, मानो रोज मातम हो। घर में मुस्कुराते रहो। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो गए हो तो बच्चों के पास बैठकर उसके साथ उनकी बोली में बातें करो। जीवन की इच्छा, एक ऐसा जीवन क्या कहे, जीवन डोर तुम्हें संभाले। कौन तोड़ेगा इस दुनिया के आंधी तूफान, कौन इसको तोड़ेगा, क्योंकि जीवन की डोर हमने ये गोविंद तेरे साथ बांधी है, हम तोड़ नहीं सकते। तू तोड़े तो बात और है। दामोदर दत्त शास्त्री की भैरवी, तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू। तेरे साथ न जुड़ा रहूं तो कहां भी कहीं के नहीं रहेंगे। कभी कभी आदमी कुछ छोड़ देता है, लेकिन पता लगता है तो लगता है जीवन के खेल में फिर उसको ही पास दौड़ना। फुटबॉल के गेम में लोग पैर से फुटबॉल को दूर फेंकते, फिर उसके पीछे ही दौड़ते हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तुम भये मोती कृष्णा, हम भाई धागा, तुम भाई सोना, हम भाई सुहागा। सोना और सुहागा का जो संगम भाषा में आता है, सोने में सुहागा, इसका मतलब क्या? आज भी हमारे सौराष्ट्र की अमुक माताएं मादड़िયું પહેરે છે સોનાનું, સુહાગણથી, અને એમાં સિંદૂર નાખે છે, એ સોને में सुहागा। या तो कुमकुम या तो सिंदूर। और आध्यात्मिक जगत की महिला होगी तो गुरु के चरण की रच डालती है, ये सोने में सुहागा। इस पर से कहावत आई सौराष्ट्र। बोल तो हम देते सोने में सुहा, ये घटना घटे तो सोने में, लेकिन माताएं अपने गले में मादड़िया में सिंदूर रखती है, यही उनका सौभाग्य। तुम